आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड। तो मूवी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं और यह अंडे होते हैं डायनासोर के। तभी एक डायनासोर का बच्चा अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग अलग डायनासोर देखने का काफ़ी शौक था। बच्चे का बड़ा भाई भी होता है। इन दोनों के शौक सेम थे। पेरेंट्स को छुट्टियां गुजारने के लिए उनको उनकी आंट के पास भेज देते हैं। उनकी आंट एक पार्क जिसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड उसकी मैनेजर थी। उन बच्चों की आंट का नाम होता है क्लियर। उस दिन क्लियर बहुत बिजी होती है, इसलिए यह उन बच्चों को पिक करने किसी और को भेज देती है। जब यह बच्चे अपनी आंट से मिलते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। क्लियर उनको पास देती है ताकि बच्चों को लाइन में ना लगना पड़े। इसके बाद हमें एक जेनेटिक डॉक्टर को दिखाया जाता है। इन्होंने दो पावरफुल मिशन को कंबाइंड करके एक बहुत ही ताकतवर डायनासोर बनाया है। यह दो डायनासोर को मिलाकर बनाया गया है। इसका नाम उन्होंने रेक्स रखा है। ऐसा करने का उनका एक ही मकसद है ताकि यह जुरासिक पार्क पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए और लोग यहाँ आए जिससे उनको काफ़ी अच्छी कमाई हो। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ओनर दिखाए जाते हैं। क्लियर उन्हें न्यू डायनासोर रेक्स दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है, पर रेक्स को देखकर यह काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि कांच टूटा हुआ था। क्योंकि यह रेक्स ने ही तोड़ा था, क्योंकि वह यहाँ से निकलना चाहता था। पार्क की सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए ओविन को सिक्योरिटी में शामिल किया जाए और उसे रेक्स का पिंजरा भी दिखाया जाए। वो ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ओविन को डायनासोर की काफ़ी नॉलेज थी और वह 4 डायनासोर को ट्रेनिंग भी दे रहा था। उनमें से एक रैप्टर का नाम उसने ब्लू रखा होता है। फिर पार्क सिक्योरिटी लीडर ओविन के पास जाकर उसे टीम में शामिल होने का ऑफर देता है। फिर वो सिक्योरिटी लीडर यह भी कहता है कि हम तुम्हारे रैप्टर को लड़ाई में शामिल करना चाहते हैं, पर ओवेन इसके लिए साफ मना कर देता है। तभी एक लड़का रैप्टर के पिंजरे में गिर जाता है। वह रैप्टर उसे मारने ही वाले थे, तभी ओविन वहां आ जाता है। ओविन को यह भरोसा था कि उसके डायनासोर उस पर हमला नहीं करेंगे। ओवेन उस लड़के की जान बचाकर खुद भी जल्दी से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो पार्क में काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। पानी के डायनासोर को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम क्लियर को देखते हैं जो ओवन के पास आती है। क्लियर ओवन को उस खतरनाक डायनासोर यानी कि रेक्स के बारे में बताती है, इसलिए ओवन रेक्स को देखने वहां पर जाता है। पर जब वह वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर रेक्स तो है ही नहीं और दीवार पर पंजों के निशान भी है, इसलिए यह समझ जाते हैं कि रेक्स यहां से भाग चुका है। वह फौरन कंट्रोल रूम के लिए भागती है क्योंकि उन्होंने रेक्स को एक ट्रैकर लगाया हुआ है। क्लियर कंट्रोल रूम को फ़ोन कर रेक्स के बारे में पूछती है तो कंट्रोल रूम बताता है कि रेक्स तो पिंजरे में ही है और साथ में वहाँ कुछ वर्कर्स भी चले गए हैं। यह सुनकर क्लियर डर जाती है और कहती है कि उन लोगों को जल्दी से बाहर निकालो। जब ओवन को यह बात पता चलती है कि रेक्स यहाँ पर हैं तो वह भी भागने लगते हैं। रेक्स उनके सामने आ जाता है। तभी उनमें से एक वर्कर इतना डर जाता है कि वह पिंजरे का दरवाज़ा ही खोल देता है। ओवन भी वहाँ से जान बचाकर भागता है, लेकिन उसके पीछे पीछे रेक्स भी सब कुछ तोड़कर बाहर आ जाता है। जिसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला था रेक्स उसे पकड़कर खा जाता है। दूसरी तरफ हम ओविन को देखते हैं जो कार के नीचे छुपा हुआ है। ओविन अपने शरीर पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेक्स को उसकी स्मेल ना आए, जिससे रेक्स वहां से चला जाता है और ओविन कंट्रोल रूम में आ जाता है। ओविन क्लियर से कहता है कि रेक्स कहां पर गया है, तो क्लियर कहते हैं कि वह तो वहां से चला गया, रेक्स भागकर जंगल में गया है, पर हमारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने के लिए गई है। रेक्स की सही जगह का पता लगा लेते हैं उस ट्रैकर की मदद से, पर रेक्स काफ़ी स्मार्ट था इसलिए उसने अपना ट्रैकर पहले ही निकाल दिया था। रेक्स की यह हरकत देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या कोई जानवर इतना भी चालाक हो सकता है। तभी रेक्स झाड़ियों के पीछे से निकल कर आता है। फोर्स के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर रेक्स एक एक करके सबको मार देता है। यह देखकर ओविन कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया जाए क्योंकि रेक्स बहुत खतरनाक हो गया है। लोगों की जान बचाने के लिए क्लियर पार्क का नॉर्थ एरिया बंद करवा देती है। इसके बाद हमें बच्चे दिखाए जाते हैं जो पार्क में एंजॉय कर रहे होते हैं। वह डायनासोर को देखने का मजा ले रहे थे। तभी क्लियर उनको फ़ोन करती है तो वह बच्चे बताते हैं कि हम तो पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। क्लियर कहती है कि जल्दी से वहां से निकलो, पर सिग्नल खराब होने की वजह से फ़ोन कट जाता है। पर यह अभी और एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए वह उस एरिया में चले जाते हैं जहां पर जाना अलाउ नहीं है।
वहाँ पर भी डायनासोर थे पर वह खतरनाक नहीं थे। तभी वहाँ रेक्स आ जाता है और डायनासोर को मारने लगता है। यह देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। फिर रेक्स इनके ऊपर भी हमला कर देता है, पर गार्डन पॉट काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इसलिए वह कुछ देर तो टूटता नहीं, पर अंत में वो टूट जाता है और दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। तभी दोनों बच्चे भागते भागते झरने के पास आ जाते हैं तो रेक्स भी उनके पीछे आता है, पर तभी रेक्स इनको खाता उससे पहले ही दोनों बच्चे पानी में कूद जाते हैं। तो फिर रेक्स भी यहाँ से चला जाता है और बच्चों की जान भी बच जाती है। क्लियर ओविन के पास आकर कहती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं, और फिर ओविन बच्चों को बचाने के लिए क्लियर के साथ जाता है। रास्ते में उन्हें डायनासोर मरे मिलते हैं और इन्हें रेक्स ने मारा था। फिर वह ढूंढते ढूंढते जंगल के उस एरिया में आ जाते हैं जहां पर बच्चों का गार्डन पॉट था। वह देखते हैं कि गार्डन पॉट की बहुत बुरी हालत है। यह देखकर क्लियर डर जाती है, पर तभी ओविन बच्चों के पैरों के निशान देखता है और कहता है कि बच्चे काफ़ी समझदार और बहादुर हैं। बच्चों के पैरों के निशानों को फॉलो करते करते यह झरने तक आ जाते हैं। ओविन कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ है, अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि आगे बहुत खतरा है, पर क्लियर उसकी बात नहीं मानती। वह बच्चों की जान बचाने जाना चाहती थी। फिर हम उधर बच्चों को देखते हैं जो जंगल में काफ़ी पुराने गैराज में आ जाते हैं। वह वहाँ एक गाड़ी को रिपेयर करके वहाँ से भाग जाते हैं। क्लियर और ओविन जब गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं तो वह लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ आकर वह जान जाते हैं कि बच्चे बिल्कुल सुरक्षित यहाँ से निकल गए। वह दूसरी गाड़ी ठीक करके यहाँ से भागने की सोच ही रहे थे, तभी वहाँ रेक्स आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। सिक्योरिटी लीडर ओनर से कहता है कि हमें रेक्स को पकड़ने के लिए ओविन के रैप्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, पर वो रैप्टर को पार्क में खुला नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि वह खतरा बन सकते थे, इसलिए वह खुद ही रेक्स को पकड़ने जाते हैं। वह देखते हैं कि रेक्स क्लियर का पीछा कर रहा है, इसलिए वह रेक्स पर हमला कर देते हैं, पर निशाना ठीक नहीं लगता और रेक्स उड़ने वाले डायनासोर का पिंजरा तोड़ देता है। तभी एक डायनासोर उनके हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश में वह दोनों मारे जाते हैं। तभी क्लियर को सिक्योरिटी की ओर से कॉल आता है कि हमने कैमरे की मदद से बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास हैं और बिल्कुल सेफ हैं। तो क्लियर कहती है कि मैं उन्हें लेने आ रही हूँ, तब तक तुम उनका ख्याल रखो, और क्लियर ओविन के साथ उन्हें लेने जाती है। दूसरी तरफ हम उड़ने वाले डायनासोर को देखते हैं जो पब्लिक में आकर हमला कर देते हैं। हमें क्लियर की साथी दिखाई जाती है जो बच्चों की जान बचा रही है, पर तभी एक डायनासोर उसको उठाकर ले जाता है और पानी वाला डायनासोर उस साथी को और उड़ने वाले को निगल जाता है। तभी ओविन और क्लियर भी वहां आ जाते हैं और वह चारों यहां से भागने लगते हैं। फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो ओनर के मरने के बाद रैप्टर को छोड़ने वाला है और रैप्टर पर एक मशीन सेटअप कर देता है ताकि वह उन्हें ट्रैक कर सके। जब ओविन को यह बात पता चलती है कि उसके रैप्टर को यूज किया जा रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है और रैप्टर के बारे में पूछता है। दोनों के बीच बहस होती है, पर इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए ओविन को सिक्योरिटी लीडर की बात माननी पड़ती है। वह सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। फिर ओविन रैप्टर को रेक्स की स्मेल सूंघाता है और उन्हें आज़ाद कर देते हैं। वह रैप्टर तेजी से जंगल की ओर भागते हैं और उन्हें वहां रेक्स मिल जाता है। ओविन भी अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां पहुंच जाता है, पर यहाँ पर सब हैरान है कि वह रेक्स और रैप्टर आपस में बातें कर रहे हैं। वह लोग रेक्स पर हमला कर देते हैं और रॉकेट बम से रेक्स को घायल कर देते हैं, लेकिन रेक्स ने रैप्टर से बातचीत करके अपनी ओर मिला लिया था और अब वह रैप्टर इन पर ही हमला कर देते हैं। क्लियर गाड़ी में बैठी होती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी एक सोल्जर कहता है कि वह यहाँ से भाग जाए, तो क्लियर वहाँ से भाग जाती है। तभी उनके पीछे ओविन भी आ जाता है और वह क्लियर को कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर यह सब सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं और फिर सिक्योरिटी लीडर कहता है कि मैं इन चारों रैप्टर को जंग में इस्तेमाल करना चाहता हूं लोगों की भलाई के लिए, पर तभी एक रैप्टर वहां आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर ही हमला कर देता है। तो क्लियर और ओविन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहां बाकी बचे तीनों रैप्टर उन्हें घेर लेते हैं। तभी ओविन अपने फेवरेट रैप्टर ब्लू से बात करता है और उसके सिर पर लगे डिवाइस को भी हटा देता है और अब यह तीनों रैप्टर सामान्य हालत में आ जाते हैं। पर तभी वहां पर रेक्स भी आ जाता है, क्योंकि अब रैप्टर नॉर्मल हो गए थे तो वह रेक्स पर हमला कर देते हैं, पर रेक्स ज़्यादा ताकतवर था इसलिए वह इन्हें एक एक करके मारता है। तभी छोटा बच्चा कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से भागना है तो सेम रेक्स जैसा ही एक डायनासोर चाहिए। यह सुनकर क्लियर को एक आइडिया आता है और वह सबसे खतरनाक डायनासोर टी-रेक्स को वहाँ बुला लेती है। क्लियर उसे एक फ्लेयर दिखाती है और अपने पीछे भागते भागते उसे रेक्स तक ले आती है।
जहाँ पर दोनों डायनासोर टी-रेक्स और रेक्स आमने सामने होते हैं। दोनों डायनासोर के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, पर रेक्स ज्यादा ताकतवर था तो वह टी-रेक्स डायनासोर को घायल कर देता है। तभी वहाँ पर ओविन की ब्लू रेप्टर आती है और रेक्स पर हमला कर देती है। तभी घायल टी-रेक्स को भी मौका मिलता है और वह भी रेक्स पर हमला कर देता है। तीनों बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ते हैं, पर तभी पानी का डायनासोर आता है और अपने दांतों से रेक्स को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ पानी में ले जाता है और उसे मार देता है। अब रेक्स खत्म हो चुका है। टी-रेक्स भी घायल अवस्था में वहां से चला जाता है। तभी ओविन भी ब्लू रेप्टर को इशारा करता है और वह भी वहां से चला जाता है। फिर क्लियर की सिस्टर अपने बच्चों को लेने वहां आती है और क्लियर को थैंक्स बोलती है। वहां पर और भी बहुत से लोग थे जो घायल हो गए थे। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आगे भी और मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।